देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल नहीं मिलेगा। आजादी के बाद जब हजारों लाखों हिंदू मुसलमान एक दूसरे को काटते रहे तो लखनऊ के एक मशहूर कवि मलिक ज़ादा मंजूर अहमद ये शेर कहते हैं यहां लाशों का समंदर तो दिख रहा है लेकिन हत्यारा कौन है ये नहीं मिल रहा। और कह सकते हैं आजादी के बाद के उन कत्लेआमों से लेकर अब तक की हिंदू मुस्लिम हिंसा का गुनहगार कौन है और हत्यारा कौन ये किसे पता। तभी शायर साहिर लुधियानवी कहते हैं आओ कि आज गौर करें इस सवाल पर, देखे थे हमने जो वो हंसी ख्वाब क्या हुए। और क्या हुआ जैसलमेर में, क्या हुआ बासनपीर में, किसने जैसलमेर के शांति की हत्या की और कौन है बासनपीर के अमन चैन का सबसे बड़ा गुनहगार। और कुछ लोग मेरा फोटो चढ़ा रहे हैं कि कंधों पर हमने चढ़ाया था। आपने कंधों पर चढ़ाया था ना, तो इसलिए कंधों पर चढ़ा करके मेरे मंदिरों को छतरियों को तोड़ोगे तो आपके कंधों की वोटों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है आपके वोटों की कंधों की। मेरे को कंधे देने वाले भी हैं और मुझे वोट देने वाले, और मुझे वोट चाहिए भी नहीं। इसलिए यदि आस्था का विषय आता है तो ना राजनीति करनी है ना जाति करेंगे, हम लोग धर्म के लिए सब खड़े। मैं कह रहा हूँ ना आपको, गुरु पूर्णिमा हमारा सबसे बड़ा पर्व होता है और लाखों लोग आते बाहर से, एक झटके में छोड़ करके हम लोग ये आए कि गुरु पूर्णिमा से ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। यदि बंदा बैरागी गुरु गोविंद सिंह जी आह्वान पर माला छोड़ करके भाला पकड़ सकता है तो जनता की आवाज, धर्म की जब आह्वान होता है तो प्रतापरी मठ भी छोड़ सकता है, गद्दी छोड़ सकता है, और एमएलए पद मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आकर के जनता के बीच में धर्म का काम करूंगा। राजपूत समाज की ये छतरी जो सिर्फ राजपूतों का नहीं है बल्कि जिस चबूतरे पर यह बनाया जाता है वहां बैठते हम और आप भी हैं। बन जाने के बाद यह चबूतरा हिंदू मुस्लिम नहीं देखता ये कोई रंग, न धर्म, न कोई जाति, बल्कि यहां बैठने वाले हर किसी को शरण और आराम मिलता है। लेकिन शायद बासनपीर में कुछ लोग इस आराम को हराम करना चाहते थे, तभी तो शायद ऐसे नजारे दिखे। आपको लगता नहीं कि सुनियोजित तरीके से जो महिलाओं ने, बच्चों ने पत्थरबाजी की, क्योंकि छतरी जो है वो पाली वालों की थी, झुंझार छोटा राजपूतों की छतरी थी, जो गांव की प्राचीन छतरी थी, लेकिन ये सुनियोजित तरीके से एक विघ्न पैदा करने की कोशिश की गई। ये देखिए आपकी 3 दिन से तो पहले से काम चल रहा था, तब तक कोई उनके पास नहीं आया। वो लोग, गांव के लोग साथ खड़े थे, लेकिन सिर्फ तीसरे दिन अचानक एक साथ अगर महिलाएं, बच्चे और पूरा गांव का गांव अगर आकर वहां पर हमला करता है तो आप ये तो तय है कि उसमें प्लानिंग हुई है। तभी तो बॉम्ब लिंचिंग का प्रयास किया, एक आदमी के, कई लोगों की जान लेने का प्रयास हुआ, हॉस्पिटल तक पहुंचे। तो मैं सोचता हूं कि ये बर्दाश्त नहीं होने की चीजें हैं और इसको कतई सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये भजनलाल जी की सरकार है और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर से प्रदेश चल रहा है। आज आने वाले समय के अंदर अगर इस प्रकार से और कोई माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हरीश चौधरी ने भी कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, कई प्रकार की बातें कही है कि ये जो है मतलब जो पत्थरबाजी की जो घटना हुई उनमें असुरक्षा की भावना थी, उनको मजबूर किया गया तो उन्होंने पत्थरबाजी की, और ये पहले भी घटनाएं हुई। नहीं, वो अपनी उनकी सुरक्षा करे, हम उनको मना नहीं करते हैं। वोट चाहिए, उनके वोट ले, उनके वोटों के लिए वो आ रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके वोटों के लिए आ रहे हैं, ना कि वो सेवा के लिए आ रहे हैं। अगर उनको आना ही होता, स्वार्थपूर्ण वातावरण बनाना होता तो उसी समय आ जाते ना। खैर, ताज्जुब तो इस बात पर और हो रहा है कि महज 2 छतरियों के लिए पहले बासनपीर को छावनी बना दिया गया। एक भीड़ ने राजपूतों और राजस्थान पुलिस पर जानलेवा हमला किया और अब हाल यह है कि यहां धारा 163 लगानी पड़ रही है। आपको बताएं कि यह वही धारा है जिसे हम पहले 144 के नाम से जानते थे और अब अगले 2 महीने तक जैसलमेर के चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। साथ ही एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं रह पाएंगे। जैसलमेर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर बासनपीर गांव में छतरी का निर्माण पहले से ही पूरा हो चुका है, लेकिन अब ये जो है मामला पूरा राजनीतिक रंग लेने लगा है। 19 तारीख को जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी हैं वो बायतू विधायक हरीश चौधरी, जैसलमेर बाड़मेर के सांसद उमेदवार राम सहित कई कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो जैसलमेर में आने वाले हैं
इस मुद्दे को लेके कई प्रकार की जो है वो एक प्रदर्शन टाइप करने वाले हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। और आज जो है कैलाश चौधरी जो केंद्रीय मंत्री थे, कैलाश चौधरी, वो भी जो है आज जैसलमेर आए हैं। उन्होंने भी यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। लेकिन इस प्रकार की जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का जो अब दौर शुरू हुआ है इस छत्तीस प्रकरण को लेके, इसको लेके किसी प्रकार का तनाव न बढ़े, किसी प्रकार की कोई असामाजिक तत्व को गतिविधि न करे, कोई ऐसी नापाक हरकत न करे, उसके लिए है जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए धारा 163 लगा दी है, जिसको पहले 144 धारा कहते थे, यानी 5 व्यक्ति से कोई ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकता। तो वो धारा आज 163 जो है आज जो है वहां पे लगा दी है जिला प्रशासन ने। गांव में कोई जा नहीं सकता बाहरी तत्व, और गांव के जो खुद ग्रामीण है वो भी 5 से ज्यादा संख्या में वहां पे इकट्ठे नहीं हो सकते। हर प्रकार से पुलिस और प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए कई प्रकार के कड़े कदम उठाए हैं। हर प्रकार की जो किसी प्रकार की गतिविधियां, जो असामाजिक गतिविधियां थी, उस पर रोक लगा दी है। और भी कई जो है उन्होंने इम्पोज किए हैं, कई कड़े कानून वहां पे लगा दिए हैं, ताकि बैरिकेडिंग भी लगा दी है। इसके अलावा जो है बाहरी कोई भी जा नहीं सकता। तो क्या 2 छतरियों का बनना इतनी बड़ी बात थी कि यहाँ एक समुदाय दूसरे पर टूट पड़ता है? क्या यह इतनी बड़ी बात थी कि सैकड़ों महिलाओं और बच्चों को पत्थरबाजी के लिए लगा दिया गया, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ? और क्या यह इतनी बड़ी बात थी कि अब यहाँ 2 महीने तक धारा 163 लागू करनी पड़े? किसने लगाई जैसलमेर में ऐसी आग? अगर बासनपीर वालों की पूछें तो जवाब मिलता है राजपूतों ने। हमारा ऐसा उद्देश्य कुछ नहीं है, अच्छी तरह से बनाओ आराम से। ये घटना कैसे घटित हुई? घटना हरी सिंह तो एक भाई हमारी 2 छतरी अंदर पड़ी है तो आपकी बना लो, या एक मिट्टू ना शहीद हो, मैं मजाक करेंगे मिट्टू शहीद हो उसकी बनाओ, आप बना रहे 3-4 बना लो, हमारे को दिक्कत क्या है? बेसने की छाया होगी, बढ़िया सुंदर होगी, हमारा क्या दिक्कत है? फिर मैं गांव में ऐसी आवाज चली कि बचल ना सहन कर दिया, छतरी बना रहे हैं। तो मैं को भाई छतरी बनाओ, अपना को जाना नहीं है, 4 आदमी मौजूद लाए, अपना स्वागत कर छतरी बना ले। फिर 3 दिन रुकने के बाद में बच्चा लेडीज ने बच्चा ना मार दिया, स्कूल में इकट्ठा हो गया, बूढ़िया पीछे भागदा आया, लड़ाई होगी, निंदनी होगी, पुलिस मत पथरा होगी, वो भाइया मत होगी। और भाइया ने बहुत अच्छा काम करो। राजपूत ना यही होना चाहिए, राजपूत ने किसी लड़की का नाम नहीं लगाया, ये हमारा उसका एहसान है। बवाल के बाद बासनपीर में बस घर और ताले नजर आ रहे थे। वहां जो इकलौते सज्जन मिले वो कहते हैं ये पूरा विवाद छतरी का था ही नहीं, बल्कि एक दिन पहले गांव के स्कूल में बच्चों के खेलते वक्त एक मामूली झगड़ा हुआ था, जिसने बाद में ये रूप ले लिया। अब इस बात में कितना दम है ये आप बताइए, लेकिन पूरे पत्थरबाजी कांड के बाद जब हम बासनपीर पहुंचे तो वहां सिर्फ यही सज्जन मिले। हैरतअंगेज तौर पर पूरा का पूरा गांव खाली मिला। विश्वास नहीं होता, लेकिन तस्वीरें यही बता रही थीं। और एक बड़ा सवाल ये भी कि एक ही रात में पूरा का पूरा गांव गया कहां? न बच्चे, न महिलाएं, न पुरुष और न ही मस्जिद में नमाज। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कुछ हुआ ही ना हो। अब वो लोग लौट चुके हैं, लेकिन साथ में जैसलमेर पुलिस भी आई है, धारा 163 लेकर, वो भी 2 महीने के लिए। उधर उम्मेदाराम बेनीवाल को साथ लेकर 19 जुलाई को हरीश चौधरी ने बासनपीर पहुंचने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में जिन्हें लग रहा है वो 2 छतरियां बन जाने के बाद बासनपीर का बवाल अब खत्म हो गया है, वो तमाम लोग गलत हैं। जैसलमेर से यह खबर थी हमारे संवाददाता विमल भाटिया की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।